डिएट बरगद का वादा। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी चौड़ी जड़ें जमीन को थामे हुए थीं और उसकी मोटी डालियां आकाश तक फैली लगती थीं। उस बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच एक छोटा सा बिल था। वहीं रहती थी एक माँ खरगोश अपने 2 नन्हे नन्हे बच्चों के साथ। माँ खरगोश हर रोज सुबह अपने बच्चों को लेकर बाहर जाती, उन्हें ताज़ी घास खिलाती, खेल खिलाती और फिर वापस बिल में ले आती। दोनों बच्चे बड़े चंचल थे, कूदते फुदकते और हर चीज को लेकर उत्साहित रहते। लेकिन माँ खरगोश का दिल हमेशा डर से धड़कता रहता था। वह बच्चों को बाहर जाते समय बार बार समझाती, सावधान रहना बेटा, कहीं दूर मत जाना, हर आवाज पर ध्यान देना। बच्चे कभी कभी हौंस कर कहते, माँ आप तो हर बात पर डर जाती हो। लेकिन बच्चों को क्या पता, माँ के दिल में एक ऐसा जख्म था जो कभी भरा ही नहीं। पिछले साल ठीक इसी बरसात में माँ खरगोश के 3 बच्चे थे, लेकिन एक तूफानी रात पानी का तेज बहाव बिल तक आ गया। सब भागे, पर एक छोटा बच्चा बहते पानी में फंस गया। माँ ने पूरी जान लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वह उसकी बाहों से फिसल गया। उस दिन से माँ खरगोश की हंसी सूख गई थी। उसने तय कर लिया था, अब वह बाकी बच्चों को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देगी। उस दिन आसमान पर बादल घिर आए, बिजली गरजी और काले बादलों से बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगीं। बच्चे बाहर देखने को उतावले हो गए। माँ देखो, पानी आ गया, चलो ना खेलते हैं। हाँ माँ, देखो तो कितनी मजेदार बारिश है। बच्चों की मासूम आंखें चमक रही थीं, लेकिन माँ का चेहरा उतर गया। उसने बच्चों को पीछे खींचा और गले से लगाते हुए बोली, नहीं बेटा, तुम बाहर नहीं जाओगे। यह बारिश मजेदार नहीं है, यह बहुत खतरनाक है। बच्चे हैरान हुए, खतरनाक? लेकिन माँ, ये तो बस पानी है। माँ खरगोश की आंखें भर आईं, उसके गालों पर आंसू बह निकले। बच्चों ने पहली बार माँ को यूं रोते देखा। माँ खरगोश ने कांपती आवाज में कहा, तुम सोचते हो बारिश खेल है, लेकिन ये वही बारिश है जिसने मेरा एक बच्चा मुझसे छीन लिया। मैं अब कभी तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दूंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। बच्चे सन्न रह गए। उन्होंने पहली बार समझा कि माँ की हर सख्ती के पीछे प्यार और डर छिपा था। छोटे बच्चे ने माँ के आंसू पोंछे और बोला, माँ हम बाहर नहीं जाएंगे, हमें खेलने की जरूरत नहीं है, हमें बस आपकी जरूरत है। दूसरे बच्चे ने भी माँ को कसकर पकड़ लिया। हाँ माँ, हमें इंद्रधनुष देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा इंद्रधनुष तो आप हो। माँ की आंखें आंसुओं से भीग गईं, पर इस बार उनमें डर नहीं, अपनापन था। बरगद के पेड़ ने भी जैसे उनकी बात सुनी। उसकी भारी जड़ें और चौड़ी डालियां हवा से हिलने लगीं और उन्होंने बिल को और मजबूती से ढक लिया। बारिश का पानी बाहर बहता रहा, पर बिल के भीतर बच्चों और माँ का संसार सुरक्षित था। कुछ देर बाद बारिश थम गई। आकाश में एक सुंदर इंद्रधनुष खिल उठा। बच्चों ने बाहर झांका और खुशी से चिल्लाए, माँ देखो इंद्रधनुष। माँ ने बच्चों को गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, ये इंद्रधनुष भगवान का वादा है कि हर तूफान के बाद रोशनी जरूर लौटेगी। फिर उसने बच्चों के सिर सहलाते हुए धीरे से कहा, और मेरा वादा ये है कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हें हर तूफान से बचाऊं। सीख, बच्चों को खेल और दुनिया की चमक बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन माँ के दिल में हमेशा यही डर होता है, कहीं मेरी नन्ही जानें मुझसे दूर न चली जाएं। माँ का हर आंसू, हर डर, हर त्याग सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की हिफाजत के लिए होता है। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। सेट बाय सोनी।